दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय है राजस्थान के विभिन्न मेले त्योहार और उसी मेले त्योहार के अंदर एक टॉपिक है राष्ट्रीय पर्व, जिसको हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहता है, तो और डिटेल से याद करते हैं। मेले त्योहार कंप्लीटली वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। और आज का वीडियो पूरा देखिएगा ताकि चीजें आपको डिटेल से समझ में आए। और हमारे इस डिटेल वीडियो के पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय पर्व को समझते हैं। राष्ट्रीय पर्व भारत भर में मनाए जाने वाले कुछ ऐसे पर्व जो ना तो धार्मिक है, इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, इतिहास से जुड़ी हुई कोई राष्ट्रीय महत्व वाली घटना, कोई इतिहास से जुड़ी राष्ट्रीय महत्व वाली घटना, और उस घटना को याद करते हुए उस दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, और वही उत्सव राष्ट्रीय पर्व कहलाता है। ये थी डेफिनेशन। वर्तमान में राष्ट्रीय पर्व ऐसे कितने हैं जिनको मनाया जाता है, वो हम याद करते हैं। तो वर्तमान में 3 ऐसे राष्ट्रीय पर्व हैं जिनको भारत भर में उत्साह के साथ मनाया जाता है। वो 3 राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, ये याद करने से पहले आप थोड़ा ये याद करने का प्रयास भी करें कि राष्ट्रीय पर्व मनाने का उद्देश्य क्या रहता है, ये क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्व। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिएगा, आपका कोई डाउट है तो वो भी, और आगामी वीडियोस किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी आप जरूर लिखिएगा। राष्ट्रीय पर्व मनाने का उद्देश्य सरल सा रहता है कि देशवासियों के हृदय में, उनके दिल में, मन में, हृदय में राष्ट्र भक्ति का जो भाव है वो जागृत करना, देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना को संचालित करना, ये एक उद्देश्य रहता है मुख्य रूप से इन उत्सव को मनाने के पीछे। तो ये था उद्देश्य। ये हमने थोड़ा परिभाषा की चर्चा भी की, उद्देश्य की चर्चा भी की, और राष्ट्रीय पर्व कितने हैं इस पर भी थोड़ा मैंने आपको याद कराया कि 3 राष्ट्रीय पर्व है। आगे याद करते हैं राष्ट्रीय पर्व वो 3 कौन कौन से हैं, थोड़ा डिटेल से याद करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय पर्व 3 कौन कौन से हैं, तो आपको तीनों एक साथ याद कराऊंगा मैं यहाँ पर, वीडियो पूरा देखिएगा। 3 राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं। टॉपिक हमारा रहने वाला है राष्ट्रीय पर्व, और राष्ट्रीय पर्वों की संख्या हमने याद की टोटल 3 है। 3 राष्ट्रीय पर्वों में से पहला जो तारीख लिख रहा हूं मैं साथ साथ, आप चाहे तो साथ साथ लिखते रहिएगा। पहली तारीख में लिख रहा हूं 26 जनवरी, दूसरी तारीख में लिख रहा हूं 15 अगस्त, और तीसरी तारीख लिख रहा हूं मैं 2 अक्टूबर। ये 3 ऐसी डेट है जिनको 3 राष्ट्रीय पर्व के रूप में भारत भर में मनाया जाता है। आप आगे डिटेल से याद करते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व है, इनको क्या क्या नाम से जाना जाता है, इनकी विशेषता क्या क्या रहती है, इनके बारे में एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सबसे पहला राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी। तो मैं अंदर लिख रहा हूँ राष्ट्रीय पर्व, और इसके पास में तारीख लिख रहा हूँ 26 जनवरी। तो 26 जनवरी का जो राष्ट्रीय पर्व है, इस दिन आपको कौन कौन सी चीजें याद करनी है, कौन कौन से घटनाक्रम याद करने हैं, तो 26 जनवरी पर चर्चा करते हैं। 26 जनवरी के दिन ही इस दिवस को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में। यहाँ पर ये दिवस का नाम आपको याद करना है, गणतंत्र दिवस। और इसी गणतंत्र दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है, ये पर्व मनाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या रहता है वो भी हम समझेंगे, देखते हैं। 26 जनवरी 1949, एक तो ये तारीख आपको याद करनी है। इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था, संविधान अंगीकृत हो गया था पूरा, और लागू अभी तक नहीं किया गया था। और संविधान को लागू करने के लिए एक डेट है वो फिक्स कर दी जाती है कि इस दिन संविधान को लागू किया जाएगा। वो तारीख थी 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, और इसी दिवस को यादगार रखते हुए इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण भी है कि 26 जनवरी तारीख क्यों ली गई। तो 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसका कारण हमने याद किया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया जाता है। संविधान लागू 1 साल बाद में क्यों किया गया, इसका भी एक कारण है, क्योंकि संविधान 26 जनवरी 1950 को तो बनकर तैयार हो गया था, पर 1 साल बाद में इसको लागू किया गया। इसके पीछे कारण मिलता है
कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। एक कारण आप याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, आप तारीख याद कीजिएगा, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। इस अधिवेशन के अंदर ये घोषणा कर दी जाती है कि जो अधिवेशन है वो लाहौर अधिवेशन चल रहा है, और घोषणा ये कर दी जाती है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाएंगे, कि 26 जनवरी 1930 को हम सभी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ये घोषणा कर दी जाती है इस अधिवेशन के दौरान, और बाद में इसी दिन को याद करते हुए, इसी को यादगार बनाने के लिए आगे जाकर 26 जनवरी को तारीख को ही संविधान लागू किया जाता है। और ये इस दिन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस दिन क्या क्या आयोजन किए जाते हैं, उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस भारत भर में हर छोटे से छोटे गांव के अंदर और बड़े से बड़े कस्बे के अंदर, शहर के अंदर भी मनाया जाता है। सबसे बड़ा आयोजन दिल्ली के अंदर होता है राजपथ में, और दिल्ली राजपथ में भारतीय सेना द्वारा परेड करवाई जाती है, देश की विभिन्न राज्यों की झांकियां निकाली जाती है, और बड़े उत्सव के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है, इस पर्व को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्व एक तरह से रहता है। इस राष्ट्रीय पर्व के दौरान ही इस राष्ट्रीय पर्व का समापन समारोह भी जो दिल्ली के अंदर होता है, वो समापन समारोह शुरू तो होता है 26 जनवरी को, याद रखिएगा। आप शुरू में गणतंत्र दिवस का समापन कब होता है, तो याद रखिएगा 29 जनवरी को इस दिवस का समापन समारोह रखा जाता है। और भारतीय सेना की जो तीनों सेनाएं हैं, इन तीनों सेनाओं का संयुक्त बैंड बजाया जाता है, और ये अंतिम समापन समारोह रखा जाता है, जिसका नाम बीटिंग रिट्रीट नाम से कार्यक्रम किया जाता है। और अंतिम कार्यक्रम होता है जिसके तहत ही इस 26 जनवरी का प्रोग्राम, गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम समापन किया जाता है। तो ये था परिचर्चा, हमने याद किया गणतंत्र दिवस के रूप में। अगला जो दूसरा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दूसरा राष्ट्रीय पर्व, वो भी डिटेल से याद करेंगे। आप चाहे तो इसको साथ साथ लिखते रहिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे इसका पूरा पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक जरूर करें। तो ये था पहला राष्ट्रीय पर्व। दूसरा राष्ट्रीय पर्व याद करते हैं, और दूसरे राष्ट्रीय पर्व का डेट हमने याद किया कि पहला था 26, दूसरा है 15 अगस्त। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ हमारा। अंग्रेजों से मुक्ति मिलने के बाद इस देश को स्वतंत्र घोषित करने का जो तारीख है वो भी यही था, 15 अगस्त 1947। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, देश के नाम एक संबोधन दिया गया, और वहीं से राष्ट्रीय पर्व ये जो है 15 अगस्त मनाया जाना शुरू हुआ। इसी दिन से इस दिन को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, और 15 अगस्त के दिन ही देश के पीएम जो होते हैं वो लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश के नाम का संबोधन भी करते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है, और इसका शुरुआत जो किया था पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये शुरुआत की गई। तो ये सरल सा फैक्ट आप 15 अगस्त के बारे में भी याद कर सकते हैं। इस दिन भी भारतीय सेना द्वारा परेड करवाई जाती है और विभिन्न राज्यों की झांकियां निकाली जाती है, उत्सव मनाया जाता है। तो सरल सा घटनाक्रम, सरल सा त्योहार, इंपोर्टेंट त्योहार, दूसरा इंपोर्टेंट त्योहार 15 अगस्त के रूप में मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। चलिए याद करते हैं तीसरा एक और महत्वपूर्ण दिवस, और वो है 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जयंती। और महात्मा गांधी जयंती के रूप में जो त्योहार मनाया जाता है, इस पर थोड़ा विस्तार सब चीजें याद कर सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी के प्रश्न काफी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो गांधी जी से संबंधित है, काफी इंपोर्टेंट है, आराम से याद करेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पर्व है 2 अक्टूबर, जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म जयंती है, जन्म दिवस के रूप में त्योहार मनाया जाता है। आप याद कीजिएगा, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और पोरबंदर गुजरात में हुआ था, इसी दिन हुआ था। और
महात्मा गांधी जी के जन्म को यादगार बनाते हुए, उन्होंने जो अहिंसा का रास्ता दिखाया उसको यादगार बनाते हुए इस दिवस को भारत भर में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी इसका हम याद करने का प्रयास करें। यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, और उसी संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आप एक फैक्ट याद कीजिएगा यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाना स्वीकार किया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है, आप साथ साथ लिखते रहिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को यह स्वीकार किया गया और ये लागू किया गया कि इस दिन से 15 जून 2007 को लागू किया गया कि 2007 वाले ईयर में महात्मा गांधी जी को जन्म जयंती आएगी, उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। थोड़ा विस्तार से चर्चा याद करना गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के अंदर हुई, और इसी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 15 जून 2007 को महात्मा गांधी जी का जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया। तो 2007 का जो वर्ष है, इस वर्ष में जो महात्मा गांधी जी की जयंती आएगी तो हम याद कर सकते हैं 2 अक्टूबर 2007 को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो फैक्ट याद कर सकते हैं हम, 2 अक्टूबर 2007 को पहला अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया और आज भी मनाया जाता है। तो ये था आज के इस वीडियो के अंदर छोटा सा परिचय, जहां हमने राष्ट्रीय पर्व, 3 राष्ट्रीय पर्वों पर चर्चा की। 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये 3 राष्ट्रीय पर्व जिनके बारे में एग्जाम में काफी प्रश्न बनते हैं। ये वीडियो कैसा लगा अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कर सकते हो आप, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और एक और वीडियो मेले त्योहार का कंप्लीट बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वो भी जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद,